हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे 24/5/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल का। ठीक है, ये एग्ज़ाम हुआ था जो उसका जो थर्ड शिफ्ट है। थर्ड शिफ्ट में जितने 25 मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम लोग डिटेल में डीआई के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे, साथ में उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, थर्ड शिफ्ट 4 से 5 1 घंटे के एग्जाम हुआ था जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे मैथ का, केवल मैथ का ही सॉल्यूशन देखेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन का। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन से पहला क्वेश्चन हो रहा है। अगर किसी ने इसके पहले के जो सॉल्यूशन था शिफ्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप इसके पहले की शिफ्ट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, 957 + 932 का होल स्क्वायर -4 इंटू 957 गुणे 932। एक ये फार्मूला होता है a + b। एक बार अगर इसको हम ए स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर वाले को एक बार अगर जोड़ेंगे और इसी a - b को अगर एक बार घटाएंगे तो बराबर क्या होता है 4ab। ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2a² + b² हो जाता है। तो यही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे इतने की वैल्यू इधर आएगा, माइनस में लिखा रखा है, और फिर ये इतने की वैल्यू ये लिखी रखी है। ठीक है, हमसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है, यहाँ से a - b। a बराबर 957 है और b बराबर 932 है। तो 957 से 932 जाएगा, कितना बचेगा 5, और 5 से 3 गया 2, मतलब 25। 25 का a - b बराबर 25 का तो होल स्क्वायर मतलब 625 राइट आंसर। अगर किसी को ये फार्मूला पता है वहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकता है। a + b मतलब वही a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, दोनों को एक बार अगर घटाएंगे और एक जोड़ेंगे, अगर ये जोड़ने पर यहाँ पे प्लस अगर हो जाएगा, जोड़ने पर तो ये बराबर बनता है 2a² - b²। ठीक, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है a² + b², ये फार्मूला होता है। अब की बार शायद इसने ऐसे पूछा है माइनस वाले पे, अगली बार ये प्लस पे पूछ दे, तो यहाँ पे 2a² मतलब ब्रैकेट में a² + b² वाला फार्मूला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाले 5 केजी गेहूँ को 2 रुपये 5 केजी वाले 2 रुपये केजी के अन्य प्रकार के गेहूँ के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, मिलाकर 20 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाले मिश्रण के प्राप्त होता है। महंगे वाले मूल्य का मूल्य प्रति केजी में ज्ञात कीजिए। इसे मिश्रण से भी लगा सकते हैं और बेसिक से लगाएं। 18 रुपये प्रति केजी तो कितना हो जाएगा, 18 और रुपये प्रति केजी मतलब 18 रुपये प्रति केजी 5 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90 रुपये हो गया। मतलब 1 केजी का 18 रुपये तो 5 केजी का कितना होगा, 18 पंचे 90 रुपये, प्लस 2 केजी अन्य प्रकार, मतलब कोई 2 केजी है तो अन्य प्रकार मतलब कोई x है। ठीक है, अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर उसे कितने रुपए, टोटल कितने रुपए में बेच दिया जाता है, 20 रुपये। 20 रुपये प्रति केजी के मूल्य के साथ वाले मिश्रण को प्राप्त होता है। ठीक, महंगे वाले गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये कितना था 5 केजी और 2 केजी, टोटल कितना 7 केजी। तो ये उधर जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 7 दूनी 14, 90 14 से गया है तो 2x बराबर कितना बचेगा 50। तो x बराबर कितना आ गया 25। कुछ नहीं, बेसिक से भी डायरेक्ट आंसर 25 केजी आ गया, नहीं तो आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 1 केजी का 18 रुपये तो 5 केजी का 90 रुपया होगा, और अन्य केजी का कितना 2 केजी है, यहाँ पे हमें पता नहीं है तो 2x मान लिया, और टोटल कितना केजी हो गया 5 और 2 7, टोटल 7 केजी हो गया। और मिलाकर कितने गेहूँ मिलाकर साथ में मिलाकर 20 रुपये प्रति केजी के साथ मिश्रण के साथ प्राप्त होता है। तो ये 20 रुपये अलग रख दिया, इक्वल में यहाँ पे x जो है अन्य मतलब महंगे वाले गेहूँ का पूछ रहा है तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, तो कितना होगा 25 प्रति केजी के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, a + 2b बराबर 27, a³ + 8 b³ बराबर 54 27। तो 2ab के मान ज्ञात कीजिए। ये फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और एक ब्रैकेट में a + b। तो उसी फार्मूले में ओपन कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको a + 2b का होल क्यूब लिख सकते हैं, बराबर ओपन करेंगे तो a + b का 2b का होल क्यूब। ठीक है, बराबर में क्या लिख सकते हैं, a³ और 2 का होल क्यूब करेंगे तो 8
बी क्यूब प्लस 3a और इंटू 2b और एक ब्रैकेट में a प्लस 2b। ठीक, a प्लस 2b की वैल्यू दी रखी है 27। 27 का क्यूब कितना होता है 19। 27 का क्यूब कितना होता है 19,683। 19,683 एक ही जगह पे रख देंगे। ठीक है, a क्यूब प्लस 8b क्यूब इतना कितना दे रखा है 54। 27 दे रखा है और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस और इंटू और 2ab की फिर 27। यहाँ पे 6ab और इंटू 27। 19,683 से 54 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 54 27 घटाएंगे 13 से 7 गए 6। ठीक, 5 2 4 1। ठीक, 14,256। फिर ये यहाँ काट लेंगे, फिर ये इधर से कट जाएगा 600। 6 से कट जाएगा 6 दूनी 12 और यहाँ 2 बचेंगे 22। 6 18 और 6 7 42 6 36। 23 76 को 9 से काट देंगे 9 2 18 और बचेगी 5 9 6 54 बचोग 36। फिर 3 से 3 और 24 27 3 और 24 88। कितना आ गया एक बार देख लेते हैं। देखो इसको कुछ नहीं करना था, ये फार्मूला था हमारा, फार्मूला था, इसकी वैल्यू 27 दिया था और इसकी एक 2ab की वैल्यू पूछ रहा था। तो हमारा फार्मूला क्या था a प्लस 2b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 3a इंटू 2b और a प्लस 2b सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे 27 का जो होल क्यूब होगा अगर नहीं याद है तो अगर ज़्यादा टिपिकल जा रहा है तो 27 गुणे 27 3 बार लिख लोगे तब भी ये यहाँ से कट जाएगा, एक होल क्यूब कट जाएगा। आपका आंसर तभी सिंप्लीफाई कर लेंगे 176 आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या करें, एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है। नियत तारीख से पहले बिल भुगतान कर एक व्यक्ति 20 रुपये की छूट मिली, उस बिजली के बिल की राशि कितनी थी। क्या कह रहा है, अगर कोई बिजली का बिल है वो एक टाइम पीरियड के पहले ही पेमेंट कर दिया जाता है तो 20 रुपये की छूट मिलती है। वो छूट कितने, अगर परसेंटेज में है तो 5%। 5% बराबर कितने रुपयों में कितनी मिलती है 20, अगर परसेंटेज में तो 5%। तो 1% बराबर कितना आएगा 4 और 100% बराबर यहाँ 2 जीरो और इधर 2 जीरो। ठीक, बिल उसके बिजली के बिल की भुगतान की राशि कितनी रुपये थी, कितने 400 रुपये। राइट आंसर कौन सा आपका, सेकंड वाला। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, केवल लैंग्वेज को बहुत सारा बड़ा करके लिख दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से विभाज्य होने के लिए 3 से विभाज्य होने के लिए जो इनका जो सम है वो 9 होना चाहिए। तो 9 वाला ये कट गया 7 8 9, ये 9 कट गया 5 4 9 कट गया और 3 3 ये कटे बचे, मतलब यही वाला आपका राइट आंसर है। यहाँ से कोई भी ऑप्शन ये आपके नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्तों को क्रमशः m और n पर स्पर्श करती है, ठीक है, की लंबाई सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की फार्मूला क्या होता है, d² बराबर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, d हमें कितना दे रखा है, d कितनी हो जाएगी 12 8 20, 20 का होल स्क्वायर 400। ठीक, माइनस r1 कितनी है 12 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, 400 माइनस 12 से 8 गया 4 4 चक्कू 16। ठीक है, 416 गया, कितना बचेगा आपका 384। ठीक, 384 अंडर रूट में बचेगा आपका। 384 को 64 छक्का कितना होता है 384, मतलब इसको 8 अगर बाहर ले आएंगे यहाँ से, अगर देखो 64 हुआ और ये 6 बार 6 चौक 24 6 रंग 36 और 2 38। ठीक है, मतलब 8 बाहर आ जाएगा, 8 रूट 6 आपका कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर फार्मूला याद है तो आप बिना फिगर बनाए क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि फिगर बनाने में कम से कम आपको 10 से 12 सेकंड
जाएंगे, वहाँ 1 सेकंड बचाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और उसके अंश हर में 28% की कमी की जाती है तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करना है। कोई भिन्न है, मान लो x/y है, ठीक है। 50% की वृद्धि मतलब 150, ठीक। और नीचे हर में कितनी कमी, 28 की, कितनी हो जाएगी 72, बराबर कितना हो जाएगा आपका 25/36। देखो 36 गुना 72, यहाँ 25 75, 25 दिए 75, ये उधर जाएगा तो x/y बराबर कितना हो जाएगा 1/3, ठीक। मूल भिन्न कितनी थी हमारी 1/3, कुछ नहीं था। फ्रैक्शन की वैल्यू रखेंगे और काट पीट लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अवि और बिंदु, ठीक है, अवि और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कितने, 4 और 12 घंटे में पूरे कर सकते हैं। यदि अवि 5 बजे 5 AM पर प्रोजेक्ट आरंभ करता है और वैकल्पिक रूप में मतलब बारी बारी से 1-1 घंटे में के लिए कार्य करता है तो प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। ठीक है, कोई अवि है और कौन है, बिंदु है, ठीक है। 4 और 12, ठीक, इनका एलसीएम कितना 12, 4 × 12 और 1। पहले 5 बजे मतलब कौन शुरू करता है, अवि, अवि मतलब 3 और ये मतलब 2 घंटे बराबर कितना 4, 2 घंटे बराबर 4 और टोटल हमें कार्य कराना है 12, तो इसे अगर 4 × 12, 3 दूनी 6, मतलब 6 घंटे काम हुआ है। 6 घंटे में वो 12 काम पूरा कर देगा। 5 बजे से शुरू किया और 6 बजे मतलब, तो 5 बजे शुरू किया तो 6 घंटे और काम पूरा ख़त्म करने में लगेंगे, तो 5 से 6 कितना बच जाएगा 11, 11 AM पर काम पूरा होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1386 है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², पाई की वैल्यू 22/7, आर की r² हमें आर पता नहीं है, ठीक, r² ही निकालना है, त्रिज्या ही निकालना है। बराबर कितना दे रखा है 1386, ठीक। इसको काट पीट लेंगे, किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 का नम 11, 11 का नम 11 और 11, 11 दूना 22 और 2, 11 दूना 22 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा, 11 छक्का 66, फिर ये 2 से काट दो, 2 संग 12, 2 3 6, ये 7 इधर आ जाएगा और बटे 4 हो जाएगा। तो ये r² है तो इसका रूट चढ़ जाएगा और 963 यहाँ पे 9 और 7 मतलब 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 7, फिर 7 एक बाहर आ जाएगा, इधर इसका 2 होगा, 7 × 21/2 मतलब 10.5, 21 का आधा 10.5। गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5, कुछ नहीं, फार्मूला था 4/3, इस 4πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 4πr² बराबर 1386 रख देंगे और काट पीट लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 10.5। अगर फार्मूला नहीं याद है तो इसमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, कौन सा ऑप्शन कट रहा है 7 से, क्योंकि 22/7 है ना, तो 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो थर्ड वाला ही ऑप्शन। यहाँ से भी ऐसे भी ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28 रुपये कम बेचने पर एक दुकानदार को कितने रुपए का फायदा होता है 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को क्रय मूल्य से 560 रुपये हैं, यदि उसका CP कितना है 560 रुपये, इस अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आंसर छिपा हुआ है। क्या कह रहा है, इस वस्तु को क्रय मूल्य के 560 रुपये ही है और 28 रुपये कम बेचते हैं तो उसे कितना फ़ायदा होता है 20% का होता है, ठीक है। और अगर इसे हम क्या करें, उसे MP पर ही बेचें मतलब उसके मार्केट प्राइस पर ही बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, देखते हैं लाभ परसेंट कितना होगा। MP यहाँ पे मतलब 28 है तो उसे कितने रुपए का लाभ होता है 20% का, ठीक है। अगर हम इसे मार्केट 28 कम में ना बेचें, मार्केट प्राइस पर ही बेचें तो कितने % का फ़ायदा होता है, तो 28 कितना % है 560 का इंटू 100, 1 0 1 0 कट गया, 14 चौको 56, 14 दूना 28, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मतलब कितना 5%। हम 5% कम पर बेच रहे हैं तो उसे 20% का फ़ायदा होता है। अगर हम 28 रुपये या 5% यहाँ पे कह देता तो अगर हम मार्केट प्राइस पे बेचते तो कितना फ़ायदा होता है 20 और ये 5 25। कोई ऑप्शन है, 4th नंबर ऑप्शन।
क्वेश्चन समझ पाए हैं? लैंग्वेज में ही क्वेश्चन था आंसर इसका। क्वेश्चन में कह रहा था कि ये हमारा MP मतलब मार्केट प्राइस है, ठीक है, हमें अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा था। यहाँ पे कह रहा है कि 28 रुपये कम पर बेचने पर, मतलब मार्केट प्राइस के 28 रुपये कम पर बेचने पर कितने रुपये का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, मतलब 28 रुपये कम पे ना बेचा जाए, तो कितने % का लाभ होगा? तो ये 28,560 का कितने % है? 5%। परसेंटेज में रुपये में 28 है, मगर परसेंटेज में 5 है। अगर हम उसमें कम ना बेचें तो कितना हो जाएगा? 20 और 5 25। राइट आंसर आपका 4th वाला। ऐसे भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला, ठीक, 100% थे, उसमें 80 ने अपना वोट डाला। डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 80 में से 5 को खराब कर दिया गया, मतलब अवैध थे। एक प्रत्याशी को कितने मिले? 10,545 मत मिले, जो कुल वैध मतों के 75% था। पात्र मतदाताओं की कुल संख्या निकालनी है। देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। यहाँ पे 80% पड़े, ठीक, 80% का 5% खराब हो गया, तो 80% का 5% कितना हुआ? 4, 8 40, मतलब 4 हुआ, तो कितना बचा? 76 बचा हमारे पास। कितने % बचे? मतलब 5% जब खराब हो गया 80%, ये कितने बचे हमारे पास? अब 76% बचे। अब 76% अवैध 5%, फिर उसके बाद जो कुल वैध मत, ये इतने वोट मिले मगर वो कुल वैध मतों का कितना है? 75% था। ये 76 जो है अब हमारे पास 75% था, मतलब 25 थे 75, 25 चौको 100, 3/4 था। 3 ये जो 76 हैं अब ये मिले हैं, ये बराबर कितने हैं? 10,545। यहाँ से काट लो, कटेगा 3 से 3 तरह का 9, 3 5 15, 3 1 9 3, 3 5 15, 35 15, ठीक है। यहाँ से कटेगा ये 4 1 9 4, 4 9 36, 19। अब 19 से कटो, 19 1 9 19, 19 1 9 19, यहाँ पे कितना बचेगा? 20 और 15 1 16, 1 61, 19 8 152, बचेगा कितना? 8 1 9 19 25 95। 101% बराबर 185 आ गया। तो हमारा 100% बराबर 2 0 इधर 2 0 इधर, 18,500 कोई ऑप्शन है? पहला ऑप्शन दे रखा है। कुल मतदाताओं की संख्या, तो 100% बराबर कितना आ गया? 1% बराबर 185, तो 100% बराबर 18,500। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 18। बस यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में ऊपर घुमाया है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन लैंग्वेज से ही घुमाए गए हैं, कोई सीधा सीधा कोई चीज़ नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कह रहा है? एक दुकानदार एक किताब का मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। 10% की छूट मतलब पहले कितना है? 10%, 100 था, 10% मतलब कितना? 90 हुआ, ठीक। फिर 12% का लाभ अर्जित करता है, तो 112। देखो सिंप्लीफाई करके 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 45 56, पहला ऑप्शन ही मिल गया। इससे ज़्यादा और कोई सिंप्लीफाई होगा नहीं, करने की ज़रूरत भी नहीं। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे केवल परसेंटेज वैल्यू पर ही सिंप्लीफाई करना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 64 पाई है, उसका आयतन कितना होगा? क्योंकि हमें पाई की वैल्यू रखना नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन के हमारे पाई में ही दिए हैं, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 64 पाई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 64 पाई। तो क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर बराबर 64 पाई, ठीक। पाई पाई से पाई कट गया, ठीक है। यहाँ से 4 कटेगा, 4 एकम 4 चक्कू 16, 4 से 24, तो 16 आ गया। तो r बराबर यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। रेडियस 4 आएगी। गोले का आयतन पूछ रहा है 4/3 पाई, पाई की वैल्यू रखना नहीं, पाई r स्क्वायर, 4/3 पाई r क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। 64 की 4 से गुणा करोगे, 4 चौको 16, 6 चौक 24, 1 25/3 पाई आपका सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 में क्या कह रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन, ये 15 है, ये ट्रिपलेट पे आधारित है। ऐसे क्वेश्चन 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है,
ये 90 है, ये 45 है, 45 ठीक। अगर ये 90 है तो ये 60 है, ये 30 है। एक तो ये पुराना क्वेश्चन पहले बनता था 60 23 90 पर। एक ये बनता है ये 90 है, ये 45 है, ये 45 ठीक। तीनों कोणों का 180। अब की बार ये क्वेश्चन इन्होंने क्या बनाया है, ये 90 है, मान लो 90 एंगल पर ही बना दिया हमने ठीक। ये 15 है तो ये 75 होगा ठीक। ठीक तो क्या कर रहा है, कॉट 75 के सामने की भुजा कितनी दे रखी है, 2 माइनस √3। तो कॉट 15 के सामने की कितनी हो जाएगी, 2 प्लस √3 ठीक। ये 4 हो जाएगी ठीक। जैसे इसके 60 के सामने की √3 होती थी और ये a होती थी, 90 के सामने 2a होती थी। तो 90 के सामने 2a होती थी, ये a होती a थी, ये ट्रिपलेट होता था। तो आपसे पूछ रहा है कॉट 15 के सामने की भुजा 2 प्लस √3। अगर ऐसा नहीं करेगा तो बेसिक से करोगे तब भी यही ऑप्शन आएगा आपका 2 प्लस √3। वैसे ये ट्रिपलेट सीख लेंगे बहुत ज़्यादा आसानी से, इससे क्वेश्चन बहुत लग जाते हैं। ट्रिपलेट का है ये कॉन्सेप्ट ही 90 30 60 है, एक 90 है, 45 है और एक 45 है। एक 90 75 है और 15 है, 75 है ठीक। इस पे क्वेश्चन पूछा था, अब की बार इसने इस पे पूछ दिया 75 15 90 पे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, संख्याओं 5 6 और 8 का चतुर्नापाती मतलब चतुर्थ संख्या पूछ रहा है, अनुपाती पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 5 6 8 का, तो इसमें क्या होता है, चौथा पूछ रहा है A/B C/D। आपको D पूछ रहा है तो A की वैल्यू कितना दे रखी, 5/6 हो जाएगा बराबर 8/D ठीक। इस इधर का जाएगा 5D हो जाएगा और 8 छंग 48/5, 5 9 45, 5 छक्का 30। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.6। अगला क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, x + 1/x बराबर -2√3। तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का मान ज्ञात करना है आपको ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार स्क्वायर में लिख सकते हैं x² + 1/x² ठीक, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, x³ + 1/x³। कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस फिर एक बार x + 1/x, ये घटा देंगे ठीक। इसका अगर -2√3 का होल स्क्वायर करेंगे ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 3 12, 12 -2ab। इसे क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस का 2√3 ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, a³ करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 ठीक। ये क्या हो जाएगा, a³ - 3a ठीक। a³ मतलब 2√3 का करेंगे कितना हो जाएगा, 8 8 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 24√3 और माइनस का 3 दूनी 6 और √3, 24 से 3√3 जाएगा, कितना बचेगा, -18√3 ठीक। फिर माइनस ये कितना है, 2√3 ठीक, घटा देंगे तो ये 18 और यहाँ से ये कितना बचेगा, 10√3। 18 और 10 के गुणा कर देंगे क्योंकि माइनस का 18 और 10 की गुणा कर देंगे 180√3 और ये माइनस का 2√3 घट जाएगा, कितना बचेगा, 178√3। दो घटा देंगे, यहाँ 2√3 ये वाला इससे घटा देंगे, कितना बचेगा, 178√3 किसका, माइनस का। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं था, इसमें ऐसा होता है, एक बार देख लेते हैं। इसको क्या करेंगे, हम एक बार लिखेंगे तो a² - 2 हो जाएगा, फिर a³ - 3a ठीक और माइनस का a। पूरा सॉल्व कर लेंगे, ये a की वैल्यू दे रखी है, आंसर कितना आएगा, -178√3। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं जिनका औसत भार 51 kg है। यदि हम शिक्षक का वजन शामिल करते हैं तो औसत वजन कितना हो जाता है, 51.2 kg हो जाता है। शिक्षक का वजन क्या होगा ठीक, 51 था, 51 से अगर शिक्षक का वजन आया तो कितनी बढ़ोतरी हुई, 200 ग्राम की, 51 से 51 किलोग्राम 200 हो गया,
मतलब ये 200 ग्राम वेट बढ़ा है जब शिक्षक आया है। मतलब 39 लोग थे तब तक तो 51 था, जब शिक्षक आ गया है तो 40 लोग हो गए ना, एक शिक्षक आया तो 40 लोग हो गए, तब तब कितने की वृद्धि हो रही है? 200 की। तो एक की वृद्धि पे कितना हो रहा है? मतलब ये 40 पे 200 हो रहा है तो एक पे कितना होगा? तो इसका अगर यहाँ से 40 कर देंगे तो ये जीरो, 40 की गुणा कर देंगे, जीरो नहीं काटेंगे, 4 दूनी 8, मतलब 8000, मतलब 8 kg, मतलब 8 kg वेट आपका बढ़ गया है, 8 kg वेट बढ़ गया है, सॉरी 800 kg आपका यहाँ पे वेट बढ़ेगा। 800 kg बढ़ेगा तो 51 किलो 200 था और 800 kg और बढ़ गया तो कितना हो गया? ये नहीं 800 नहीं यार, 200 है ना, तो ये 40 होगा, एक जीरो बढ़ेगा, पूरा एक 8 kg ही बढ़ेगा, 8 kg ही बढ़ेगा, मतलब 8 kg आपका वेट बढ़ा। टोटल देखा जाए तो वेट तो 51 था ही, जब 40 लोग आए तो 51 और 8 ये ऐड कर देंगे, इसी में कितना 59। तो ये किसका वेट आ जाता है? ये वेट आ जाता है आपके टीचर का वेट आ जाता है। कोई ऑप्शन है? हाँ, सेकंड वाला ऑप्शन। अगर इस तरीके से ना समझ पा रहे हो तो आप बेसिक से वैसे ही कर सकते हो। कैसे? 39 गुणे 51, यहाँ से जो भी आएगा वो लिख लोगे। फिर 40 लोग आ गए ना, 40 गुणे 51.2 जो आएगा इससे घटा दोगे तब भी आपका 59 kg ही आएगा। नहीं तो आप वही शॉर्टकट जो बेसिक था, ये बेसिक है, और वैसे है कि यहाँ पे देखेंगे कि 39 लोग थे और फिर जब टीचर आया तो कितना वेट बढ़ा? 200 ग्राम बढ़ा। ये कितने पे बढ़ा? एक टीचर आया, टीचर आने पर मतलब 39 लोगों पे तक इतना ही था, तो 40 लोगों पे कितना बढ़ गया? 8 kg। और 8 kg बाहर कहाँ से बढ़ेगा? 51 में ऐड कर देंगे यही 8 kg, जो बढ़ा होगा टीचर या कुछ भी चीज़ बढ़ेगी वहाँ पर वो उसका ओरिजिनल वेट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुस्तकों के एक सेट को पैक करने के लिए गौतम एक निश्चित ऊंचाई के कार्टन लाया है जो 48 इंच लंबे और 27 इंच चौड़े है। ठीक, इस 30 कार्टन का आयतन कितना है? 22.5 घन फीट में है। ठीक, क्यूबिक फीट थे। तो प्रत्येक कार्टन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 1 फुट बराबर कितना? 12 इंच दे रखा है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, गुणे ऊंचाई, ठीक, 48 फीट और कितना दे रखा है? 27 इंच और इंटू एच बराबर कितना दे रखा है? 22.5। 1 फुट बराबर कितना दे रखा है? 12 इंच। तो इसे 12 से डिवाइड कर देंगे, इसे 12 बचौक 48, 3 9 27, 3 चौको 12 और ये कटेगा, ये 4 से भी कट जाएगा। 9 बराबर कितना? 22.5, तो 9 दूना 18, 9 पचे 45, 2.5। एच बराबर कितना आ गया? 2.5, ये फीट में आ गया। ठीक, और अगर हमें इसे इंच में लेना है तो 12 से मल्टीप्लाई, 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 31। राइट आंसर आपका कौन सा? सेकेंड वाला। कुछ नहीं, एल बी एच बराबर कितना दिया रखा था? 22.5। फार्मूला लगा दोगे, ठीक है, एल बी एच बराबर 22.5। बस थोड़ा सा यहाँ पे दे भी रखा है 1 फुट बराबर 12 इंच, अगर ये ना देता तो क्वेश्चन और ज़्यादा टिपिकल हो जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 डी आई का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी आई का क्वेश्चन है, बहुत ही क्या कह रहा है? निम्नलिखित पाई चार्ट में कॉलेज के पार्टी में 60 छात्र हैं। कितने? 60 छात्र हैं। द्वारा पहनी गई विभिन्न रंगों पोशाक दर्शाता है, पोशाकों को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये कोई पोशाक है। 40 30 20 60। पीले रंग के पोशाक 10% का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई पीला है, ये है, कितने का करता है? 10%, 10% करता है। त्रिज्यखंड पहनने वाले छात्रों की पोशाक की संख्या कितनी है? ठीक, पीले वाले रंग, तो पीले वाले के 10% बराबर कितने हैं? 60 हैं। तो 1% बराबर कितना आ गया? 6। तो कितने लोग पहन रहे होंगे? 6 ही लोग पहन रहे होंगे। पहनने वाले छात्रों की संख्या कुछ भी नहीं था, इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिख रखा है। कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? निम्न ग्राफ को कुछ विगत वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियां PQR, ठीक, PQR, ठीक, द्वारा बिजली के तार के उत्पादन के आंकड़े 1000 टन में दर्शाया गया है। ठीक, 2017, ठीक, ये 2017 2019 की अवधि में कंपनी पी कौन सी है? ये नीले वाली है। ठीक है, 2017 मतलब 20 25 और 50 और 40 कितना हुआ? 25 और 40 70,
60 65 65 और 40 ऐड करेंगे, मतलब 17 में पी ले वाले, पी का ही पूछ रहा ना, पी नहीं लेना, तो यहाँ पे 25 और 50 75 और 75 और 40 115। ठीक है, 115 अनुपात पूछ रहा है ना, हाँ अनुपात पूछ रहा है। और समान अवधि में क्यू वाला कौन सा है, ये बीच वाला 35 35 70 और 70 और 5, ये 35 और इधर 40 40 और 35 75 75 और 50 125। इसका रेशियो कितना होगा, 5 दूनी 10 5 दे 15 5 दूनी 10 और 5 25, 125 है ना, 23:25। कोई ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन। अनुपात पूछा था यहाँ पे, बस थोड़ा सा ये पास में दिया रखा था तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही थी। कितना राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे डीआई के एक साथ ही क्वेश्चन दे रखे हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी एक चोर को कितने 225 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यह मानकर कि चोर की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। गणना करने की पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर चोर कितनी दूर भाग चुका होगा। ठीक है, ये रेस का क्वेश्चन है। ठीक, चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे टाइम। हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया है इस रेस से, पहले नहीं पूछा जाता था। यहाँ पे पुलिस है, ठीक है, और ये थीफ है, चोर है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 225। ठीक, ये कितनी स्पीड से भाग रहा है। जब एक पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भागने लगता है। यह मानकर कि चोर कितना 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और सिपाही 13 किलोमीटर की गणना स्पीड से भाग रहा है, तो पुलिस कर्मी द्वारा पकड़े जाने पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। मतलब ये कितनी दूरी भाग चुका होगा चोर 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और ये 13 किलोमीटर। जब तक ये पुलिस चोर को पकड़ेगा तो कितने किलोमीटर तक चोर भाग चुका होगा। इनके बीच का गैप कितना है, 200। कितना है, 200। यानी ये मान लो अगर किलोमीटर है तो इसे हम अगर हज़ार में माने तो ये 11,000 और ये कितना 13,000, मतलब ये 11,000 भाग चुका होगा आगे। ठीक है, 11,000 अगर, और ये भी कितना, अगर इसके बीच का गैप अगर देखें तो 2,000, तो 2,000। ठीक, और टोटल दूरी, बीच की दूरी कितनी है, 225। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2,000, ये तीनों जीरो कट जाएंगे। ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ पे एक ही जीरो काटो, ये 200 बचेगा। 25 अठे 225, 9 225, 11 9 99 और ये डबल जीरो, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 का नम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, हाँ ठीक आ रहा है, 12.375। ठीक, ये बीच की दूरी कितनी है, ये 200 है, मतलब 2,000 2 है, तो 2 की वैल्यू अगर हम इसे 11 को 11,000 मान लें, इसको 13,000 मान लें, तो ये गैप बराबर कितना, टोटल दूरी चोर को भगाएंगे। यहाँ पे कुछ भी भाग सकता था, चोर भागे या कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि पुलिस का पीछा चोर करे तो चोर ही को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे करके दे सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से क्या कह रहा है, 4 की पावर क्यूब प्लस 4 डिवाइड 5 की पावर 5 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 41। तो यहाँ इतने को सॉल्व करेंगे, 49 से 41 जाएगा, कितना बचेगा 8। 25 से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका 17। यहाँ 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 बचेगा, इतने की 17 आएगी। 4 चक्कू 16 चक्कू 64 से 60 64 और 4 68 हो जाएगा। 68 बटे 17, 17 चक्कू 68। आंसर आपसे कौन सा आ गया, फोर्थ वाला। पेन भी ना उठाना, ऐसे ही सिंपली नॉर्मल करते जाना, आंसर आ सकता था। अगला क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न डीआई का क्वेश्चन तीसरा है। क्या कह रहा है, निम्न तालिका में 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक चिप की बिक्री को दर्शाता है। वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें बिक्री 5 वर्षों में बिक्री के औसत के बराबर है। ठीक है, जिसमें जो बिक्री है वो औसत के 5 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं कि 18, 17, 16, 15 चेक करना होगा।
ये 5 साल दे रखा है, 5 साल का जो ऐसी कौन सी बिक्री है जो उनकी एवरेज के लगभग बराबर हो। तो यहाँ पे 45, 54, 57, 60 ऐसे 69 ऐसे ना जोड़ेंगे, डायरेक्ट इसके सिंपल वाले नंबर, जैसे 69 है तो लगभग 70 जोड़ लेंगे, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 5 29, 23 और यहाँ पे 4 जोड़ लो, ठीक है, 27 जोड़ लो, ठीक है, 2 2 4 1 5, 5 के जोड़ लो, 5 मतलब 55 25, 5.5। अब देखो 5.5 किस में लगभग है, ये 54 है, ठीक है, 54 है, और ये 54 है, मतलब ये 55 होना चाहिए था, यहाँ 57 है, यहाँ पे 60 है, मतलब यही आ रहा है लगभग ऑप्शन में। तो इसको मतलब 2017 में अगर वैसे आप जोड़ेंगे पूरा जोड़ेंगे 45, 54, 57, 60 और 69, इसको अगर पूरे को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये कितना आया था, 550 आया था, ठीक है। 5 4 9 9 7 16, 16 और 9 24, 24 नहीं गड़बड़ हो गया, 6 6 12, 12 5 17, 17 5 22, 17 5 22 और 4 26, 26 260, ठीक। 5 4 9 9 9 7 16, 16 और 9 25, 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 285। 285 को अब हम अगर 5 से भाग करेंगे, 55 25, 5 से 35, देखो डायरेक्ट आ गया, 57 में आ रहा है। अगर आप पूरा को जोड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, ऐसे इसके लगभग वाले नंबर पूरे जैसे 60 जोड़ लिया, 60 इसका ले लिया, 50 इसका ले लिया, 50 इसका लिया, 45, ये 60 यहाँ एक ही कम है तो इसको पूरे को 70 मान लो आसपास में, ठीक। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक धनराशि 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 3364 है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। 16% है, ठीक। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 4 छक्कू 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 4/25, मतलब अगर ये 25 थी पहले साल में तो कितनी हो जाएगी, 25 से 29, दूसरे 2 साल पूछ रहा है तो 25 से फिर 29, ठीक है। 25 25 हम 625 और ये 29 का 841। ये DI 25 क्वेश्चन थे जिनका हमने सॉल्यूशंस देखा, DI के भी इंक्लूड थे इसमें, डिटेल में देखा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।